हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18-12 का जो पेपर था अरबी का। वो लेट्स स्टार्ट विद द ओके सेट ए आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आपको क्या पूछ रहे हो, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट तो हमेशा याद रखना, जो पूछा है उसमें थोड़ा पेंसिल से हाईलाइट किया करिए। द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, कार्बोनिल कार्बन एटम मतलब क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ वाला बॉन्ड, इसका क्या होता है? sp2, आपको पता है। द कार्बन कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सो इट कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। द कार्बोनिल ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस। कार्बोनिल ऑक्सीजन इज ए न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस सेंटर। ओके, इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये निगेटिव, मतलब ये प्रोटॉन को खींच सकता है। प्रोटॉन को खींच सकता है बाय डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसको लेविस बेस भी बोला जाता है। थर्ड भी सही है। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ऐसे नहीं है, देखो पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये पोलर नेचर के हो जाएंगे, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is or are true regarding preparation of aldehydes and ketones? Which of the following statements is or are true? देखो ट्रू की बात चल रही है, ठीक है। रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones, देखो बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द concentrated concerned alcohol with copper at about 250 डिग्री। कि आप जैसे कि जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हो गया कॉपर। कॉपर में क्या करते हैं हम? अल्डिहाइड अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्डिहाइड में। और सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडाइज किस में करते हैं? कीटोन को, है ना। लेकिन इफ यू यूज द KMnO4 K2Cr2O7, ये प्राइमरी अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाते हैं ना। तो ये तो पहला तो सही है। सो बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कंसर्न। ओके, बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कंसर्न अल्कोहल बाय ओपन एयर ऑक्सीडेशन। देखो ओपन एयर ऑक्सीडेशन आपके सिलेबस में अभी मतलब एनसीईआरटी से वो हटा दिया है, उसको छोड़िए। लेकिन ओपन एयर ऑक्सीडेशन क्या होता है? वो सीधे अल्कोहल को कीटोन में करता है, लेकिन यहाँ पे अल्डेहाइड की कोई ये नहीं है। बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिस्पेक्टिव अल्कोहल विद एसिडिक डाइक्रोमेट। देखो एसिडिक डाइक्रोमेट का मतलब होता है K2Cr2O7। ये तो प्राइमरी अल्कोहल को लेके चला जाएगा एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ना कि इसमें। ओके, सो फर्स्ट ओनली वो वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, याद रखिए। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको क्लास में एक ही मतलब इसमें पेज में दिए हैं, इसको भी आप एनसीईआरटी, और जो भी मतलब मेरी क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए कि आप एनसीईआरटी बुक उठाओ और उसमें जितने भी ऑक्सीडेशन है वो एक पेज पे लाओ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। अभी देखो ट्रू फॉल्स है ना, इसमें क्या होता है, उलझ जाता है सब। माइंड को थोड़ा मतलब इसी वजह से थोड़ा शार्प करके वो अंडरलाइन किया करो। देखो अभी फॉल्स की बात चल रही है, हम अपने दिमाग में अभी देखो पहला क्वेश्चन ट्रू क्या हो गया, अब करेक्ट हो गया, फिर ट्रू हो गया, है ना। अभी फॉल्स की बात करी। नो अल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिक KMnO4। तो नो अल्डिहाइड बोल रहे हैं, नो अल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 से प्राइमरी अल्कोहल कहाँ पे जाता है? प्राइमरी अल्कोहल जाता है एसिड में जाता है। तो नो अल्डिहाइड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्या? देखिए, नो अल्डिहाइड बोल रहे, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिक KMnO4। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट कैसे हो गया? ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना। देखिए, क्योंकि एसिडिक KMnO4 क्या है? एक से प्राइमरी अल्कोहल की बात चल रही है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल एसिडिक KMnO4 क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है ना। और दूसरी चीज, अगर मैंने CH3OH भी लिया तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है ना। दूसरा देखते हैं, अल्डिहाइड्स हैविंग ए बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिक डाइक्रोमेट। अल्डिहाइड्स हैविंग ए बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, मतलब लो मोलिकुलर वेट की बात कर रहे हो, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिक डाइक्रोमेट। थर्ड है, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC। ओके, PCC इन डाइक्लोरोमेथेनो के गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो PCC तो क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड तक लेके चले जाते हैं। कहाँ तक? अल्डिहाइड में। ये बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तीसरा तो फॉल्स है। चार है, टर्शरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एट ऑल। टर्शरी अल्कोहल्स कांट बी ऑक्सीडाइज्ड एट
ऑल, देखो एट ऑल नहीं, टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, समझिए बात, टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में आप उसको कीटोन में, और कीटोन के बाद आप उसको लेके जा सकते हो इसमें डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो फोर तो फॉल्स हो गया, थर्ड फॉल्स हो गया, है ना, थर्ड पीसीसी बोल रहे थे। और सेकंड क्या है, aldehydes having low a boiling point less than 100 degree Celsius can be prepared by the oxidation of primary alcohol with acidic dichromate। एसिडिक डाइक्रोमेट क्या करता है, अल्डिहाइड, देखिए अल्डिहाइड को याद रखना, अल्कोहल से पहले अल्डिहाइड बनता है और बाद में एसिड बनता है कि नहीं। एसिड पहले प्राइमरी अल्कोहल, अरे केमनोफोर और K2CR2 का काम क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को पहले अल्डिहाइड में लेके जाना और एसिड में लेके जाना। तो अल्डिहाइड भी तो एसिड में जा सकते हैं ना, केमनोफोर K2CR2 से। तो ये बोल रहे कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन लेस देन 100 डिग्री से कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिक डाइक्रोमेट। ये प्राइमरी अल्कोहल बोल रहे हैं ना, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल बोल रहे हैं, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जाएंगे। लो बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 नहीं, कौन से भी हो एसिड में जाएंगे, तो ये भी फॉल्स हो। पहला क्या है, नो अल्डेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विथ एसिडिक केमनोफोर। नहीं, पहला तो ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका देखो 1 3 4 नहीं होगा, इसका होगा 2 3 4, ठीक है, इसका होगा 2 3 4। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो इसका इन्होंने 3 दिया है, तो ये सेकंड होगा, याद रखना। 54, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो करेक्ट की बात चल रही है अभी, करेक्ट ऑप्शन की बात चल रही है, देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ aldehydes and ketones are lower than those of alcohols of similar molecular mass। देखो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ aldehydes लोअर ही होता है, क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये सब जानते हैं। अल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दैट्स व्हाई aldehydes and ketones having low bond। सेकेंड है तो पहला ट्रू होगा, अल्कोहल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज अल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, सही है। तो थर्ड, द लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मिजिबल with water in all proportions because they form hydrogen bonding with water, yes। lower aldehyde की, lower members of aldehyde की बात चल रही है। the solubility of aldehydes and ketones increases rapidly on increasing the length of नहीं नहीं, इंक्रीज नहीं, देखो जैसे जैसे आप ये अल्काइल चेन को बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसका मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब पहला ट्रू था, ट्रू था, ट्रू था, फॉल्स, इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन होगा। 55, aldehydes are generally more reactive than ketones, सही है, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकाउंट फॉर। पहले ये बात समझिए कि सी डबल बॉन्ड हो, ये साइड में यच होता है अल्डिहाइड के, हमेशा, है ना, और कीटोन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप होता है, सो दीज आर द बल्कि अल्काइल ग्रुप्स। सो अल्काइल ग्रुप जनरली प्लस आई इफेक्ट करते हैं, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करते हैं, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, दैट्स वाई। और अल्डेड में पॉसिबिलिटी क्या है, एक साइड में यच हमेशा रहेगा, तो ये नाइदर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन नॉट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा ये एक साइड तो बरकरार रहेगी यहाँ पे। इसीलिए मतलब ये रीजन है जिससे आप मतलब अल्डिहाइड्स आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक भी है, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, है ना। तो इनके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ two relatively large substitute in ketones hinders the, yes, hinders the approach of the nucleophile of the carbon, so पहला सही है। पहले देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकाउंट्स फॉर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकाउंट्स फॉर दिस, ओके। दूसरा है अल्डिहाइड शो रिजोनेंस वेयर एज कीटोन्स डू नॉट। देखो रिजोनेंस की यहाँ पे बात ही नहीं चल रही है, तो इसका ये रिजोनेंस आता ही नहीं यहाँ पे, याद रखिए, इंडक्टिव आता है। इलेक्ट्रॉनिकली द प्रेजेंस ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिक कंपाउंड मोर इफेक्टिवली। वाई, देखो रिड्यूसेस इलेक्ट्रोफिलिक, इसका याद रखना प्लस आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव, रिजोनेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोनिल कार्बन एटम इन कीटोन्स इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, देखो कार्बोनिल कार्बन एटम इन कीटोन इज मोर बोल रहे हैं, नहीं लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन अल्डिहाइड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला तो मुझे सही लग रहा है, पहला तो है, सेकेंड रिजोनेंस तो है ही नहीं होगा, और थर्ड
क्या है, रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यस, सो फर्स्ट एंड थर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और प्रीवियस में ये तो आ चुके हैं, आप देख लेना इसको। Okay, let's start with the next question. 56. Which of the following products is formed when benzaldehyde treated with CH3 MgBr? देखिए बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड का क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, C डबल बॉन्ड O और H, इसमें वो ऐड कर रहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब CH3 MgBr। ग्रिग्नार्ड में ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये यहाँ पे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा और ये MgBr यहाँ पे आएगा। तो इसका क्या होगा, बेंजीन रिंग में बताइए, ये हमेशा पूछी जाने वाली रिएक्शन, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद OH आएगा, यहाँ पे एच ऑलरेडी है और यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेंजाल्डेहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरिड आउट, क्लेमेंसन तो जिंक Hg, ये पिछले टेस्ट में भी था और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में था। 58 देखिए, C6H5 बेंजाल्डिहाइड लिया है उन्होंने और उसमें OH माइनस है, एक जगह पे अल्कोहल हो रहा है, एक जगह पे एसिड सॉल्ट, मतलब ये है कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी, कैनिजारो। कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक का अल्कोहल होता है और एक का एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछ रहे रिगार्डिंग द अबव। ओके, सो वन हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम H2O एज H प्लस एंड अनदर फ्रॉम, एक सेकेंड, वन हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम H2O के एज H प्लस एंड अनदर फ्रॉम C6H5, ओके, बेंजाल्डिहाइड से बोल रहे एज H माइनस। देखिए पहले कैनिजारो को समझो क्या है, ये देखो बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH है, इसमें हम OH माइनस ऐड करते हैं ना, OH माइनस। तो ये OH माइनस क्या करता है, इनिशियली ये यहाँ पे जाता है और ये यहाँ पे बना देता है एज अ अडक्ट, एज एन अडक्ट, सॉरी। तो ये होता है O माइनस, यहाँ पे होता है H और यहाँ पे होता है OH। तो पानी में से H2O यहाँ पे आके क्या बनाता है, OH बनाता है ना, ये देखिए ऐसे OH, H और OH, ठीक है। ये बनाने के बाद अब क्या हो रहा है कि अभी देखो ये भी यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जनरली क्या होता है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर वापिस यहाँ पे बॉन्ड बना देती है ना, यहाँ पे बॉन्ड बना देती है और ये हाइड्राइड आयन का शिफ्टिंग होता है दूसरे अल्डिहाइड पे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्लो स्टेप होती है, RDS होती है। देखो यहाँ पे अटैक होता है, ये यहाँ पे चला जाता है। तो इसका क्या बना, इसका बना ये C डबल बॉन्ड OH प्लस और नीचे यहाँ पे OH है ही, और ये क्या बना, बेंजीन रिंग पे क्या बना बताइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन रिंग पे क्या बना, C डबल बॉन्ड O, है ना, O माइनस, और यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। तो यहाँ का जो प्रोटॉन था ये वाला, जो यहाँ पे बनाया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे जगह नहीं है, वो आपको शायद दिख भी नहीं सकेगा। ये देखो ये प्लस और यहाँ पे OH, तो ये जो प्रोटॉन है ये ट्रांसफर होता है यहाँ पे, तो इसका बनेगा अल्कोहल और ये इसका बनेगा O माइनस, है ना। ये प्रोटॉन यहाँ पे चला जाएगा और जो कि अल्कलाइन मीडियम है तो उसके बाद ये भी ये चला जाएगा। तो ये होती है प्रोसीजर एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया। तो ये जो प्रोसेस है बीच वाली, इसे बोलते हैं इंट्रा, सॉरी, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है और उस RDS बोलते हैं और उसी से हम रेट डिटरमाइन करते हैं और स्टेबिलिटी को भी हम वहां से कंसर्न करते हैं। तो कैनिजारो मैंने यहाँ पे आपको सारा समझा दिया जिन्होंने क्लास में नहीं पढ़ा है। ओके, तो देखते हैं इनके स्टेटमेंट क्या क्या है। वन हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम H2 एंड एज H प्लस, सही है, एंड अनदर फ्रॉम, ओके, तो पहला तो सही है। सेकंड देखिए, वन हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम H2 एज H माइनस, नहीं H माइनस तो कोई आ रहा है, H माइनस आ रहा है बेंजाल्डिहाइड से, ये देखो H माइनस से। वन हाइड्रोजन फ्रॉम H2 एंड अनदर फ्रॉम C6H5CHO, नहीं, देखो H नहीं आ रहा है ना। वन हाइड्रोजन फ्रॉम H2 एंड अनदर से, बोथ इन प्रेजेंस ऑफ H माइनस, नहीं, एक H प्लस एक H। रिडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, यस, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों बोल, देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का आप बना रहे हो एसिड सॉल्ट मतलब ऑक्सीडाइज कर रहे हो, और बना रहे हो अल्कोहल मतलब रिड्यूस कर रहे हो। तो एक ही स्पीशीज आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहा है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये आपको पता है सब। तो देखो ये यहाँ पे कैनिजारो सारा रिवाइज हुआ, जो लेक्चर में एब्सेंट थे उनके लिए भी ये मैंने रिवाइज कर दिया। तो यहाँ पे ये सही है, तो फर्स्ट एंड फोर, सो सेकेंड ऑप्शन। 59, which of the following statement is true regarding esterification of a carboxylic
एसिड विथ एन अल्कोहल। तो देखो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, कौन सा भी एसिड लो, सी डबल बॉन्ड ओ एच और उसमें C2H5OH कौन सा भी अल्कोहल ऐड करो तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पे एसिडिक होते हैं अल्कोहल तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये चला जाता है असाइल ग्रुप ओ के पास, इसे बोलते हैं एसिटिलेशन। एसिटिलेशन या असाइलेशन, असाइलेशन ऑफ अल्कोहल। याद रखना एस्टरिफिकेशन का दूसरा नाम है, ये बहुत बार आ चुका है, एस्टरिफिकेशन का दूसरा नाम है एसिटिलेशन ऑफ अल्कोहल या असाइलेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर। और हमेशा याद रखना ये पानी में, इसको अगर आप आइसोटोपिकली आइसोटोप बनाओगे 18 तो ये 18 चला जाता है इसमें पानी में, है ना, तो इसका मतलब ये 18 वाला ये बॉन्ड टूटता है ना। तो देखते हैं क्या क्या पूछा है। इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच एक्ट एज अ कैटालिस्ट, सही है। पहले इसमें क्या आता है, एसिड आता है, पहले एसिड ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है और प्रोटोनेशन करता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो पहला सही है। इन्होंने कौन से पूछे, देखिए फॉलोइंग आर ट्रू, ट्रू पूछा है, चलिए। द स्ट्रॉन्ग एसिड मेक्स द कार्बोनिल कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक एंड हेंस causes the alcohol a strong nucleophile to attack on the carbonyl carbon। रुकिए, द स्ट्रॉन्ग एसिड मेक्स द कार्बोनिल कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ओके ये तो सही है। देखो ये पॉजिटिव आता है, ये ऑक्सीजन इसको खींच के OH प्लस बनाता है, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, नो डाउट। So the strong acid makes the carbonyl carbon more electrophilic and hence causes the alcohol a strong nucleophile to attack on the carbonyl carbon। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखिए, तो अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन नहीं, देखो अल्कोहल अटैक, ये ऑक्सीजन अल्कोहल अटैक करने नहीं जाता, ये एसिड का जो है, एसिड का, ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना, ये OH माइनस बनता है और ये एसिटिलेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पे होता है, तो ये तो गलत है। द स्ट्रॉन्ग एसिड मेक्स द कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये देखो यहाँ तक तो दोनों स्टेटमेंट सही है। विच इज दस अटैक्ट इजीली बाय एन अल्कोहल ए वीक न्यूक्लियोफाइल, हाँ ये सही है, मतलब ये नहीं जाएगा, एसिटिलेशन ऑफ अल्कोहल होगा, और एसिटिलेशन कैन बी डन इवन इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, तो एसिड का ये जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है ना, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल्स आर वीक एसिड, ये पता है आपको, अल्कोहल्स आर वीक एसिडिक, है ना, इसीलिए मुझे वो डीप्रोटोनेशन करना पड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू स्टेटमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड थोड़ा इसको हटा देता हूं मैं। चल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैच द फॉलोइंग, ओके मैच द फॉलोइंग में क्या क्या है, देखिए सिनेमल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड, दूसरा एसिटोफिनॉल, कौन सा IUPAC नेम, ओके। तो ये देखो, एक सेकेंड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, ये मैच द कॉलम में पहला क्या है, देखिए सिनेमल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड, देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये सिनेमल डिहाइड हम कब करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन में, देखिए बेंजाल डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन हम अगर करेंगे, याद रखना सिनेमल डिहाइड में का मतलब होता है, एक सेकेंड, सिनेमल डिहाइड का मतलब होता है कि अगर आप बेंजाल डिहाइड और एसिटाल डिहाइड का अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन करोगे, अल्डोल, है ना, ये देखिए यहाँ पे एक चला जाएगा एच, और ये एसिडिक होता है, इसके पास तो अल्फा एच नहीं है, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और क्या बनाएगा, ये देखिए बेंजीन रिंग और C, इसका बाद में OH होता है, इसका H होता है, और यहाँ पे CH2 और ये हो गया CH2, तो ये OH चला जाएगा, और इसका ये जो एक H है, ये H चला जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो बाय डिहाइड्रेशन यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेन, मतलब कौन सा, CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो एक दो तीन, तो ये है सिनेमल डिहाइड, ये क्या है, सिनेमल डिहाइड, याद रखना सिनेमल डिहाइड को ऐसे याद रखना, बेंजाल डिहाइड और देखो सिनेमल मैंने ऐसे याद रखा है, सी, सी मतलब बी, बेंजाइल डिहाइड और एसिटाल डिहाइड, देखो C AB ABC उल्टा करोगे तो ABC, तो बेंजाल डिहाइड और एसिटाल डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन करो तो आपको सिनेमल डिहाइड मिलता है ना, ऐसे याद रखना। तो इसका हो गया 3 फिनाइल प्रोप,
2En1OL, 3 फिनाइल प्रोप 2En। तो ए के लिए किसका आ गया? ए के लिए यस आ गया। ए के लिए यस मतलब देखो इधर ही आपका ये ऑप्शन एग्जाम में ऐसे ही करना है। देखो ए को एस है तो जो रिपीट नहीं है तो ए तो फिक्स ही है पहले ही इसमें, लेकिन आगे अभी हमें पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, है ना। क्यों सारे ऑप्शन देखने? सब बच्चे पूछते हैं सर एक ही डिस्कस किया करो। यार अगर एग्जाम में ये एक हटा दिया और बाकी के 3 4 आ गए तो आप क्या करोगे ना। तो ये सारा अल्डोल का खेल है। देखो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन तो आप जानते हैं, एसिटोफिनॉन। देखो ये आपका फिनॉन हो गया और ये एसीटोन हो गया। तो इसका एक होता है तो 1 फिनाइल क्या होगा? 1 फिनाइल, ये देखो इथेनॉन, 1 फिनाइल इथेनॉन, मतलब बी के लिए टी होगा। तो ये भी ये देखो ये और कंफर्म हो गया। वैलर, वैलर देखो एक कार्बन का एक ऐसे जो लिंकेज होता है उसे बोलते हैं आप फॉर्म। 2 कार्बन का होता है एसेट, कॉमन नेम। 3 कार्बन का होता है प्रोपियोन। 4 का होता है ब्यूटीर, ब्यूटीर। और 5 का होता है वैलर, मतलब पेंटेनॉल। वैलराल्डेहाइड मतलब पेंटेनॉल, ठीक है। ये कॉमन नेम थोड़ा याद रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो पढ़ते वक्त सब करना है, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कभी कभी हम एआईटी से भी उठाते हैं। एक्रोलीन, एक्रोलीन तो देखो ये है सी, विनाइल लो, विनाइल लिंकेज में लगा दो, ये एक्रोलीन है। विनाइल अल्डेहाइड याद रखना, विनाइल अल्डेहाइड है ना, विनाइल अल्डेहाइड, विनाइल अल्डिहाइड। ये सारे कॉमन नेम है, इस पे आ सकता है क्वेश्चन। तो 1 2 3 प्रोप 2En1Al, प्रोप 2En1Al, तो एक्रोलीन का हुआ क्यू, ठीक है। और है मेजिटिल ऑक्साइड। अबे मेजिटिल ऑक्साइड, हाँ मेजिटिल ऑक्साइड मतलब एसीटोन का क्या करो? अल्डोल कंडेंसेशन करो। देखो मेजिटिल, मेजिटिल ये भी वर्ड याद रखो, मेजिटिल, मेजिटिल एम। देखो मेजी ई एस, एसीटोन, एस एस एसीटोन, एसीटोन का क्या करो? अल्डोल करो। मैं एक ऑलरेडी मैं हटा चुका हूँ इसका अल्डिहाइड, एसिडिक एच। तो देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो मैं डिहाइड्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे एच डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसे बोलते हैं मेजिटिल ऑक्साइड। तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे सॉरी एक सी एच थ्री लगेगा। तो ये होगा 4 मिथाइल पेंट 3En2ONe, 4 मिथाइल पेंट आ रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पे ये है ना, सारे हो गए देखो ऑलमोस्ट क्लियर। अभी जाके अल्डेहाइड कीटोन का वो चार्ट पढ़ोगे तो आपका और ज्यादा रिवीजन होगा। और ये नाम उन्होंने कहीं दिए नहीं, याद ये हमें करने पड़ते हैं। ये प्रीवियस में भी आ चुका है। 61 देखते हैं। 61 है देखो ZnHg मतलब क्लेमेंसन, तो ए के लिए क्या होगा? ए के लिए होगा आर। ये है NaOH में एक सॉल्ट मिलता है, एक अल्कोहल, ये है कैनिजारो, मतलब बी के लिए होगा एस। देखो RBS, देखो थर्ड ऑप्शन तय हो गया। ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। और ये CO2, ये कौन सी है? CO2 में NaOH और COONA। ओके, CO2NH मतलब ये कोलबेरिया, मतलब ये क्या होगा? क्यू, थर्ड ऑप्शन, ओके। ये कोलबे है, वो उधर रिएक्शन है ना। दूसरा है मैच द कॉलम। देखो इटार्ड, इटार्ड मतलब क्या होता है? क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। मतलब ए के लिए आर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? देखो इटार्ड रिएक्शन मतलब क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। तो ए के लिए आर, देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। इटार्ड रिएक्शन मतलब क्रोमाइल क्लोराइड। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब, एक सेकेंड, हाइड्रो, ए के लिए क्या आना चाहिए? आर। बी के लिए देखिए हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या होता है? OH का देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे होता है, यहाँ पे OH जोड़ो और यहाँ पे OH जोड़ो, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। ये कौन करता है? बेयर्स रिएजेंट। कौन करता है? बेयर्स रिएजेंट, मतलब डाइल्यूट अल्कलाइन। मतलब बी के लिए यस होगा। देखो ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा, रुकिए। डी हाइड्रो हेलोजनेशन के लिए लगता है अल्कोहलिक केवेज, ये तो एचडीए का क्वेश्चन है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए लगता है लेविस एसिड अनाइड्रस, मतलब डी के लिए क्यू। इसका करेक्ट आंसर होगा सी के लिए, सी के लिए पी। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ना कि सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक सेकंड होल्ड करिए। 63, बेंजोफिनाइन, सॉरी बेंजोफिनॉन से डाइफिनाइल मीथेन। ओके, बेंजोफिनॉन क्या होता है पहले?
याद रखो बेंजोफिनॉन मतलब दोनों साइड में बेंजीन रिंग, ये देखो बेंजोफिनॉन। तो इसका हुआ है डाइफिनाइल मीथेन। ओके, मतलब डबल बॉन्ड ओ चला गया है और उसकी जगह पे आ रहा है, ये देखो डाइफिनाइल मीथेन, ये सी, और यहाँ पे H2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग और एक। तो ये तो करता है, ये क्लेमेंसन करेगा या तो उल्फ किश्नर करेगा, है ना। मतलब जेड एन, देखो जिंक Hg, ए के लिए होगा आर, चलो ए के लिए आर मतलब पॉसिबिलिटी कौन सी है, चार, लेकिन आगे वाले ऑप्शन भी चेक करते हैं। बेंजाल्डिहाइड का वन फिनाइल इथेनॉल, इसकी देखो बेंजाल्डिहाइड का वन फिनाइल इथेनॉल, मतलब ये तो ग्रीनहार्ड रिएजन से ही करना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सेनॉन का साइक्लोहेक्सानोल, देखो कीटोन का अल्कोहल, ये तो डी रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 भी कर सकता है, डबल एच नहीं करेगा। और फिनाइल बेंजोएट का बेंजाल डिहाइड, बेंजोएट मतलब एस्टर का अल्डेहाइड, ये तो डबल एच करेगा, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है देखो मैच द कॉलम्स। ये देखो इसे क्या बोलते हैं हम, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं हम, ये देखो डबल बॉन्ड NH का मतलब होता है इमाइन, है ना। NHOH का ये देखो डबल बॉन्ड NOH होता है ऑक्साइड, इसका होगा बी का पी, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन आगे देखते हैं, ये कौन सा है, हाइड्राजीन का हाइड्राजोन, और ये सेमी कार्बन का सेमी कार्बाजोन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। 65 मैच द कॉलम्स, CH2COOH, देखो दो दो COH के बीच में एक, तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, ओ माई स्वीट गुड एप्पल, गुड एप्पल। तो जैसे कि COOH होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, बीच में एक CH2 आएगा, कौन सा होता है, मैलोनिक एसिड, और दो आएंगे सक्सिनिक एसिड, और दो एक CH2 ऐड होगा ग्लूटारिक एसिड, और एक होगा तो एडिपिक एसिड। तो देखते हैं, एक CH2 मतलब ओ माई मैलोनिक एसिड, मतलब ए के लिए होगा एस, ए के लिए होगा एस, ए के लिए यस कहाँ कहाँ पे है, देखिए ये ऑप्शन। ओके, आगे वाला चेक करते हैं। बी देखो दो CH2, ओ माई स्वीट, स्वीट मतलब सक्सिनिक एसिड, तीन वाला ओ माई स्वीट गुड एप्पल मतलब ग्लूटारिक एसिड, और चार वाला एडिपिक एसिड, है ना, मतलब ये हो गया क्यू। ये ट्रिक पे याद रखना, ओ माई स्वीट गुड एप्पल या ओ मैलोन, ओ माई sweet good apple. Match the acids given in column 1 and their correct IUPAC name in the column 2. Okay. थैलिक एसिड, देखो थैलिक एसिड क्या होता है, एक सेकेंड मुझे थोड़ा हाइलाइटर यूज करने दीजिए। थैलिक एसिड कैसे होता है, ये देखो ये होता है थैलिक एसिड, ये देखिए, इसका मतलब बेंजीन, इसको एक दोगे इसको दोगे तो बेंजीन, क्या होगा, बेंजीन, एक सेकेंड, थैलिक एसिड ना, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। ऑक्सैलिक एसिड अभी भी मैंने बताया था, ये COOH और COOH, है ना, मतलब इसका नाम आप कैसे करोगे, एक दो, इथेन, ऑक्सैलिक एसिड के लिए होगा इथेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही सक्सिनिक, ओ माई, देखो माई मतलब एक CH2, सक्सिनिक मतलब दो, मतलब चार आएंगे, चार मतलब क्या होगा, ब्यूटेन होगा, इतना इजी है देखो। पांच मतलब माय गुड एप्पल, पहले पांच वाला ये होगा, मतलब ई के लिए पांच वाला चाहिए, मतलब ई के लिए होगा, ये देखिए ई के लिए होगा, एक सेकेंड, ई के लिए पेंटेन होगा, और इसके लिए एडिपिक के लिए क्या होगा, लास्ट वाला हेक्सेन 1 6 डाइओआईसी एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। 67 assertion, देखो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाइयर देन हाइड्रोकार्बन, यस हाइड्रोकार्बन से हाइयर होते हैं, एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल, तो सही है। देयर इज अ वीक मॉलिक्यूलर, देखो देयर इज अ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन अल्डिहाइड कीटोन अराइजिंग आउट द डाइपोल, सही है, मतलब एसर्शन इज अ करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, इसी वजह से हाइड्रोकार्बन में आपको वो वीक वैंडरबॉल रीजन होता है ना, इसका मतलब। 68 फॉर्मल्डिहाइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, सही है, फॉर्मल्डिहाइड सही है, sp2 होता है, ये देखिए HC डबल बॉन्ड ओ H, इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर sp2। फॉर्मेट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यस मतलब ये इसका भी फर्स्ट ही होगा। 69 कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप, एक सेकेंड, कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप, ओके CHO की बात चल रही है, आर इजीली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल्स बाय ट्रीटमेंट विथ LiLH4, देखो कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होते हैं टू अल्कोहल्स बाय LiLH4, ये भी सही है, लेकिन कंपाउंड CHO इजीली ऑक्सीडाइज बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, मतलब सेकंड। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 70, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 120 इंस्टेड ऑफ 60। यस, देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ोगे। अगर आप इसको बेंजीन या बेंजोइक एसिड में ऐड करोगे तो इसका डाइमर होता है, मतलब ये ऐसे दो मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं, मतलब CH3COH 2 टाइम्स, डाइमराइजेशन मतलब एसोसिएशन होता है। इसका क्या होता है, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन। तो इसका आना चाहिए था 60, लेकिन ये 60 × 2 कितना हुआ, 120। तो ये असर्शन करेक्ट है। रीजन देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक डाइमर्स, यस, तो असर्शन करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके। 71, आयन एग्जिबिट +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आयन इज इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, मतलब फेरस फेरिक है, तो फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर देन द फेरिक ऑक्साइड। ये इनकरेक्ट बोल रहे हैं, है ना। फेरस ऑक्साइड, फेर देखो, अभी याद रखो, फेरस मतलब होता है Fe2+ और फेरिक मतलब होता है Fe+3। फेरस का अगर ऑक्साइड आप देखोगे, फेरस का ऑक्साइड होगा FeO और इसका होगा Fe2O3, याद रखना। तो ये बोल रहे हैं इनकरेक्ट। ओके, फेरस ऑक्साइड मतलब FeO is more basic in nature than ferric, नहीं, more the oxidation state, more is the capability to accept the lone pair of electron, तो फेरिक ऑक्साइड मोर स्टेबल होगा, है ना। तो फेरस ऑक्साइड इज अ मोर, सॉरी बेसिक पूछ रहे हैं ना, बेसिक, सॉरी, ये तो एसिडिक होगा मोर, इसका मतलब पहला तो सही है। फेरस कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर आयनिक देन द करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। आप हजान्स रूल लगाओगे केमिकल बॉन्डिंग में हमने मतलब पढ़ाया था। तो मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर द पॉजिटिव कैटायन के पास क्या होती है, मोर पोलराइजिंग पावर होती है, मोर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो फेरस कंपाउंड रिलेटिवली मोर आयनिक बोल रहे हो, तो मोर पोलराइजिंग पावर। पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, Fe3+ का। Fe3+ का ऑक्साइड का नाम क्या है, देखिए फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक, मोर पोलराइजिंग पावर मोर कोवैलेंट नेचर, याद रखना, इसे बोलते हैं फजांस रूल। कौन सा रूल, फजांस रूल। स्मॉलर द कैटायन, स्मॉलर इज मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर, और लेस इज द आयनिक कैरेक्टर, तो सेकंड सही है। थर्ड, फेरस कंपाउंड्स आर लेस वोलेटाइल देन द करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। अभी देखो फेरस कंपाउंड लेस वोलेटाइल, अभी मोल सही है ना, क्योंकि इसका मोलर मास कम होगा जनरली, और ये देखो मोलर मास ज्यादा, तो लेस वोलेटाइल। फेरस कंपाउंड मोर इजीली हाइड्रोलाइज, नहीं, देन द करस्पॉन्डिंग फेरिक, ये तो कोऑर्डिनेशन भी हम पढ़ेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, है ना। ये मोर इजीली बोल रहे नहीं, इजीली तो ये होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। वाटर मॉलिक्यूल अपना पानी का जो ऑक्सीजन है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखो ये फेरस और फेरिक की सारी दुनिया हो गई, इसीलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इसका इनकरेक्ट होगा ये। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑफ द ऑर्डर, ये तो ऑर्डर एनसीईआरटी में भी है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, तो याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एक सेकेंड थोड़ा इसको मैं ऊपर लेता हूँ, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज Ar3D5, है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद रखो। एर्गॉन होता है 18, 18 + 5, और ये 3 देना मतलब इसने 3 दिया होगा, मतलब इसको ऐड करना होगा, सो 8 8 26, है ना, ऐसे याद रखना, मतलब का टाइम भी कम लगेगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इनकरेक्ट की बात चल रही है। जिंक कैडमियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स n-1 d10 आर नॉट स्टडीड अलोंग विथ अदर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, रुकिए, इनकरेक्ट बोल रहे हैं। जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी, उनके पास क्या होते हैं, completely filled d orbitals n-1 d are not studied along with the other transition metals। okay, incorrect बोल रहे हैं ना। ये क्या है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर कंपैरेबली सॉफ्टवेयर देन अदर ट्रांस, ये तो सही है। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होती ही नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेड होते हैं। मेटालिक बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद D5 कॉन्फिगरेशन इज स्ट्रॉन्गर, मेटेलिक बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट्स विद D5। ओके, D5 है मतलब हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसके स्ट्रॉन्गर इज कंपेयर्ड टू मेटेलिक बॉन्ड मेड बाय D3, सही है। मेटल्स ऑफ 5D सीरीज फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, 5D सीरीज की बात चल रही है, जिंक कैडमियम ये 3D से
Okay, strong metallic bonds as compared with the metals of 3D series. Okay, more the oxidation state, more. The averaging due to the presence of completely filled d orbitals N-1 D10 and S2 are not studying along with other transition metals. है ना? लेकिन यहाँ पे completely filled d orbitals होने की वजह से इसमें are not studying along with the other transition metals. हाँ, मतलब ये पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि अभी देखो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, एक सेकेंड रखिए, एनसीईआरटी में कहा गया है, सॉरी सॉरी, देखो मुझे यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजन है कि ये बोलना चाह रही इनकरेक्ट की बात है ना। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसमें थोड़ा आर नॉट स्टडीड अलोंग विथ अदर ट्रांजिशन मेटल्स। हाँ मतलब जनरली ये ट्रांजिशन मेटल्स हम क्यों नहीं, ये प्योर मतलब ये होते हैं ना, मतलब डी ऑर्बिटल उसके वैकेंट नहीं होते, इसी वजह से। अभी ट्रांजिशन मेटल क्या है कि डी वाला ऑर्बिटल, थ्री डी वाला ऑर्बिटल उसका वैकेंट होना चाहिए। इसका अगर Zn2+ देखे तो 4s2 होगा, 3D वैसे भी कंप्लीटली है ना। और दूसरा, ये सॉफ्टवेयर देन अदर ट्रांजिशन मेटल, हाँ लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग ही नहीं है तो क्या होगा, है ना। और ये D5 तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांगर ही बना देता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एक सेकेंड। देखो अगर ये क्वेश्चन की बात करें 74 में तो मुझे सारे सही लग रहे हैं। देखते हैं अगर कोई मतलब इसमें क्या करेक्शन बनती है। इसमें तो ये सारे सही है ना। ऑल ये इनकरेक्ट पूछ रहे हैं लेकिन मुझे तो ये 1 2 3 4 सब सही लग रहा है। देखते हैं, चलो ये थोड़ा कल डिस्कस करेंगे क्लास में। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एम एन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, देखो इनकरेक्ट पूछ रहे, +7 इन MnF7। देखो एम एन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 इन MnF7। दूसरा क्या बोल रहे हैं, Fe and CO shows +3 oxidation state in ApX3 and COF3, and V shows oxidation state of +5 in EVF5। सही है। और कॉपर डज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ I-। ओके, क्योंकि वो Cu2I2 बनाता है, +1 होता है। तो ये देखिए Mn2O7 होता है। देखो Mn2O7 अगर मैंने लिया, Mn2O7 तो 2x-14 विच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7, तो ये होता है Mn2O7 ना कि, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए ओके, इसको थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी होगी तभी ये चीजें पॉसिबल है। कितना मतलब ये डीप लेवल के क्वेश्चन है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटेड अगेंस्ट, ओके, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, ये तो करेक्ट, देखो ये क्या बोल रहे हैं, नॉट करेक्टली। ओके, तो ये तो आपको पता है, जैसे जैसे टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज की तरफ जाते हैं हम तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगी। एमएन की तो +1 से लेकर +7 तक होती है। Ti V3+ एंड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे, मोर द अनपेड, देखो जैसे जैसे 3+ है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और देने की कैपेबिलिटी 3 3 3 है। इसमें तो टाइटेनियम में एक आपको दिखाता हूँ, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये होगा एर्गॉन 3D2 4s2। तो ये अब अगर +3 होगा तो ये दो चले जाएंगे, ये एक चला जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। वैसे इसमें वैनेडियम में दो आएंगे, क्रोमियम में तो ज्यादा आएगी, उसका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये तो Mn3+ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट, ये आप देख लेना अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइटेनियम वैनेडियम, देखो क्रोमियम और मैग्नीज, इसमें क्रोमियम का एक्सपेंड, वो आप चार्ट देखिए, चार्ट में आपको बता चुका हूँ। ओके, इंक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी सही। तो ये सब एक चार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया है, उससे आप ऑर्डर बना देना। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप ये लॉजिक लगाने से बेहतर है आप सीधे उस पे ऑर्डर लगा दीजिए, वो टेबल बाय हार्ट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग ऑक्सीजन। ओके, वीवो मैं एक का निकाल के दे रहा हूँ आपको, VO2+ क्या होगा, x-4 विच इज इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू +5, है ना। इसमें कितना होगा, VO2+ में x-2 विच इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू होगा +4। तो VO2+
टू प्लस कितना आ रहा है 4, ओके। उसके बाद है TiO पे 2 प्लस, ओके, X-2 विच इज इक्वल टू, मतलब टाइटेनियम में भी 4 आ रहा है TiO में, है ना। और क्या बचा, CrO7, मतलब X-8 इज इक्वल टू -2, तो ये +8 होगा और ये +6 आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये। देखो इसका 2 +4 आ रहा है ना। तो ये हमने रिडॉक्स में भी पढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे आपको क्वेश्चंस कब अब फील होंगे, जब आप प्रॉपर पढ़ाई करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी ये क्वेश्चन ऐसे आपको नीट में या जेई में या सीईटी में आ सकता है, ओके। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कंटेन नॉन मेटल एटम्स ट्रैप्ड इनसाइड, ओके, ये इंटरस्टिशियल की डेफिनेशन ही है। स्मॉल एटम्स लाइक HNO वो ट्रैप्ड होते हैं उसके अंदर, एंड वेयर एज अलाइस आर होमोजीनियस ब्लेंड ऑफ मेटल, सही है, पहला सही है, वो करेक्ट की बात कर रहे हैं। स्टील एंड ब्रॉन्ज आर अलाइज ऑफ ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, नहीं। देखो स्टील, ब्रॉन्ज तो कॉपर और एसएन का होता है ना, और स्टील होता है Fe और कार्बन का। सो स्टील एंड ब्रॉन्ज आर अलाइज ऑफ ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन, देखो नॉन ट्रांजिशन ऐसा कोई है ही नहीं ना, नॉन मेटेलिक होता है। सम बोराइड कंटेन इंटरशियल कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड कंपेरेबल टू दैट ऑफ द डायमंड, यस यस आई TiB, वो ये यूजेस में देखना, ये बोराइड सारे है ना, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स आर केमिकली मोर रिएक्टिव देन पेरेंट मेटल, है ना। और इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स आर केमिकली मोर रिएक्टिविटी, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। वापिस मैच द कॉलम है, देखो पहला कौन सा है, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन येलो CrO4- इज एसिडिफाइड, ओके। येलो, देखो बेसिक में Cr2O7 क्रोमेट है ना ये, हाँ सर ये क्रोमेट है। क्रोमेट कहाँ जाता है, डाइक्रोमेट में, तो पहले का क्यू आ गया, क्यू तो वैसे भी 3 में है, देखते हैं आगे वाला। रिएजेंट ऑक्सीडाइज Fe2+2 Fe3+, Fe2+2 Fe3+, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये तो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, एसिडिफाइड KMnO4। कंपाउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KNO3, ये तो हम प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की बात कर रहे हैं, तो सी में क्या होगा, K2MnO4, ये पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा पहले, फिर डाइक्रोमेट बनाएगा। एंड कंपाउंड हैविंग डार्क पर्पल क्रिस्टल, ये तो डार्क पर्पल, ये आप लैब में भी देखा होगा आपने, KMnO4 होता है। एसर्शन है ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी, सही है। और रीजन क्या है, ट्रांजिशन मेटल हैव ए लार्ज एनर्जी डिफरेंस, नहीं एनर्जी डिफरेंस ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये तो रीजन, देखो रीजन इज इनकरेक्ट, क्योंकि वेरिएबल बैलेंस क्यों है, क्योंकि मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें, वैकेंट ऑर्बिट है इसमें, तो इसका होगा करेक्ट, और रीजन इज इनकरेक्ट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लूराइड इज +4, सही है, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक सेकेंड, इसका क्या पूछा है, हाँ ओके। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4 MnF4, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड +7, अभी अभी अपने देखा था इसको, तो बिकॉज बोल रहे, ओके। मैंने क्या बोला था, ऑक्साइड और फ्लोराइड में फजांस रूल अप्लाई करने के लिए ये यही होता है, कोवैलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली वाइल ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड, ओके, इसी वजह से वो होता है, नहीं तो फ्लोरीन +7 में आ जाता। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट, फजान रूल देखो तो ये 81 आ जाएगा आराम। रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर, देखो करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अब पैरामैग्नेटिक कब होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बाद, तो देखो जैसे एटॉमिक नंबर होगा बढ़ेगा, +2 +2 +2 ये है, तो ये तो करेक्ट ही होना चाहिए। आयनिक साइज निकल कोबाल्ट देखो Fe2+ में इसका आयनिक साइज इक्वल होता है, तो ये ऑर्डर है वो टेबल में देख लेना। स्टेबिलिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे, जितने भी डी ऑर्बिटल होंगे तो ये उल्टा होना चाहिए, ये इसमें ज्यादा होना चाहिए था। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट Mn के ज्यादा होते हैं, Cr होते हैं, लेकिन स्कैंडियम टाइटेनियम, ओके। तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो, क्रोमियम के भी ज्यादा होंगे, Mn के भी ज्यादा होंगे, नंबर बोल रहे, नंबर पूछ रहे, याद रखना, हाईएस्ट की बात नहीं चल रही है, नंबर है ना। तो 82 में फर्स्ट ऑप्शन होगा। 83 क्या है देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन, देखो इसमें हमेशा याद रखना, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रिक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ऑल ऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है ना, तो वो कलरलेस होता है। तो ये बोल रहे हैं कि आयंस आर कलर्ड, बोल रहे कलर्ड, इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें कम से कम एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये आप करके देखना। मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी बताया है, इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ओके। ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2 सॉल्यूशन, ये मिल्की कलर
इज ऑब्जर्व्ड मिल्की कलर। H2S, हाँ मतलब SO2 बनता है ना, SO2 बनता है और उसमें सल्फाइट होता है तो मिल्की कलर ही उसमें होता है। मिल्की कलर किसका होता है, बाद में वो कार्बोनेट पे कन्वर्ट होता है। Na2Cr2O7 इज प्रेफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखो नहीं, Na2Cr2O7 प्रेफर नहीं करते हम ओवर K2, क्योंकि Na2Cr2O7 इज प्रेफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखो Na2, क्योंकि इसकी देखो हमने K2Cr2O7 जो है, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट ही आप कहते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट का ही सुनने को, क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है जिसको हम KSP बोलते हैं, उसका तो हायर है, इसके लिए वो मोर सोल्यूबल नहीं है, और अगेन वो दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, इसकी वजह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम देखो इसको, इसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से हम ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात चल रही है, तो इसमें K2Cr2O7 को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वजह से ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि तो ये गलत ऑप्शन। थर्ड क्यों सही है, देखते K2Cr सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, सही है। और अगर यहाँ पे CrO4 होगा तो येलो होगा। K2Cr2O7 बिकम्स येलो ऑन, सही है, येलो ऑन, ओके, इंक्रीजिंग द पीएच, मतलब बेसिक होने के। Among the oxide Mn2O7, okay, the basic oxides are, okay, बेसिक ऑक्साइड पहचानोगे कैसे, जो पानी में डालने के बाद अगर अगर बेस बन रहा है तो वो कौन सा होगा। देखो ये एक है और ये एक है, मतलब सेकेंड एड। देखो सेक्शन बी में देखते हैं, पहला, इन विच रिएक्शन C डबल बॉन्ड ओ कैन बी रिड्यूस टू CH2, दो ही है, क्लेमेंसन अपने सिलेबस में ना, वैसे भी दुनिया भरी पड़ी हुई है, लेकिन अपने सिलेबस में बस क्लेमेंसन और उल कृष्णर है। ए कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP टेस्ट, द कंपाउंड इज 2,4-DNP किस में होती है, अल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन, इसका होगा इथेनॉल। विच गिव्स लैक्टिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस आफ्टर रिएक्टिंग विथ HCN, है ना। देखो CH3C डबल बॉन्ड O H, इसमें आपने अगर HCN ऐड किया तो H प्लस जाएगा इधर, CN जाएगा इधर, तो ये होगा CH3CCN, और ये OH, सॉरी ये हो गया H, और यहाँ पे हो गया OH, है ना। तो ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये CN की जगह पे कौन आता है, COH, तो CH3COH, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा CH3CH। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इज, एसिटाल्डिहाइड आपका, देखो एसिटाल्डिहाइड में कौन सा लिंकेज होता है, CH3C डबल बॉन्ड, इसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट होती है, आइडोफॉर्म टेस्ट। बाकी ये तीनों अल्डिहाइड, ये दोनों को के लिए भी देंगे टेस्ट। एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलिंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट आप खैर अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन वो भी करता है, तो ऑल ऑफ द अब याद रखना, बेनेडिक्ट भी देता है। 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन कैन बी डिस्ट, वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट ही होगा। क्रॉस अल्डोल कंडीशन अगर बिटवीन, क्रॉस क्रॉस के लिए हमें क्या चाहिए, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ओके, क्रॉस्ड अल्डोल के लिए 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कीटोन अपॉन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार रिएजेंट की, देखो अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सारे अल्डिहाइड देंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन देगा टर्शरी अल्कोहल। व्हेन एसिटाल रिएक्ट्स विद अल्कोहल देन प्रोड्यूस, ओके, अल्कोहल्स में एसिटल, पहले हेमी एसिटल बनता है, बाद में एसिटल बनता है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन अल्डोल कंडेंसेशन इज, देखो अल्डोल कंडेंसेशन अभी अभी मैंने बताया था आपको, चलो मैं एक का करके दिखाता हूँ, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाली चीज, C डबल बॉन्ड OH, ये जाएगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये यहाँ पे जाएगा, मैंने ये देखो यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे H, और ये CH2, और ये C डबल बॉन्ड, तो ये होगा अल्फा बीटा, सो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। 96 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, आप देख लेना, मैंने बता दिया है। चलो एक का मैं बता देता हूँ, Fe2+ का बता देता हूँ, Fe है 26, 26 मतलब 3D6 4S2, तो +2 मतलब ये दो चले जाएंगे, 6 मतलब 5 बॉक्स होते हैं, इसमें एक हंस रूल, ये देखो 5 और से मैक्सिमम पे कितना आ गया, 4, और Cr+ में तो Cr+ क्रोमियम होता है 24, सो 3D4 4S1, तो ये एक्सेप्शनल होता है 5 आते हैं, तो Cr+1 एक जाने के बाद 5 आ गए, है ना, तो देखिएगा प्लीज। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ag इज 4D10 5S1 इफ इट बिलोंग्स टू, देखो सिल्वर 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 किस में आएगा, अभी देखो अगर हम ग्रुप की बात करें तो पहले ही एस ब्लॉक 1s1 वाला एस अल्कली अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद स्टार्ट होता है अपना 3D सीरीज, और उसके इसमें मतलब 1 2 3, मतलब कम से कम ये इसके आगे जो
3 to 10 है, 3 to 10 ये अपने क्या होते हैं, सॉरी 3 टू इसके आगे 10 ग्रुप, मतलब 1 2 जोड़ के चलो, 1 2, इसमें 3 से 10 की तरफ जाना है, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना होगा 12 उसके आगे, मतलब एज ही यहाँ पे होगा ग्रुप। ओके, which one of the elements which one of the elements with the following outer orbital configuration may exhibit the largest number of oxidation state? ओके, तो 4s1, एक सेकंड, which one of the elements with the following outer orbital configuration may exhibit the larger, ओके तो ये होगा, इसका एक जाएगा, फिर दो जाएगा, फिर पांच जाएगा, इसका मतलब 3D में आप समझोगे, ये नहीं, इसमें और एक है तो इसका और एक जुड़ के चला आएगा। Four successive members of the first row transition elements are listed below with the atomic numbers. Okay, which one of the them expected to have the highest E not M3+ to M2+ बोल रहे हैं ना, मतलब एम मेटल +3 उसको इलेक्ट्रॉन दे के M2+ बनाना है। तो याद रखना, ये +3 का +2 है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वो वैल्यूज देख लेना, उसमें कोबाल्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, वो टेबल में भी उन्होंने वो दिया है। एक कंपाउंड ऑफ मेटल, एक सेकेंड, a compound of metal mx plus z equal to 25 has spin only magnetic moment √15. So the number of unpaired electrons in the compound are, okay, √15. mx plus has the spin magnetic moment √15 Bohr magnetons. The number of unpaired electrons, okay, √15 आ रहा है ना, एक सेकेंड, अगर मैंने देखो फॉर्मूला अपना कैसा है, n+2, अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1+2 √3 आएगा, 2 है तो 2+2 4 4 2 8 3 आएगा, 3+2 देखो 3 आएगा, सो 3 3+2, सो 3 2 5, मतलब 3 होने चाहिए। इसका कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूजन करने के लिए, आपको वो दे दिया है। ओके, सो थैंक्स लॉट, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।